इंडिया को दुनिया भर में एक नाम दिया गया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एक सवाल है, डेमोक्रेसी का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ वोट देना है हर 5 साल में, या फिर एक फ़िलॉसफ़ी है, एक सोच जो हमेशा से इंसानियत को चलाती आई है? आपको लगता है कि डेमोक्रेसी एक मॉडर्न आइडिया है? अगर मैं कहूँ कि इसके बीज 2500 साल पहले बोए गए थे, तो कैसा लगेगा? डेमोक्रेसी एक सिंपल शब्द नहीं, एक कहानी है, इंसान की अपनी आवाज़ ढूँढने की। हर सवाल का एक जवाब होता है और हर जवाब एक नई कहानी लेकर आता है। आज की इस वीडियो में हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एथेंस के असेंबली हॉल से शुरू हुआ, भारत तक आया और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बना। द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया के सबसे पहले डेमोक्रेसीज एंशिएंट ग्रीस में बनी थी। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। डीमोस मतलब लोग और प्राटोस मतलब पावर, पावर ऑफ द पीपल और रूल ऑफ द पीपल, जहाँ लोग असेंबली में बैठकर फैसला लेते थे। रूल ऑफ द पीपल एक ऐसा आइडिया जो मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर इंसान वोट दे सकता था। सिर्फ फ्री में जो स्लेव्स नहीं थे और जो मिलिट्री सर्विस कर सकते थे उन्हें वोट देने का हक था। वुमेन, स्लेव्स और फॉरेनर्स को एक्सक्लूड किया जाता था। यानी शुरुआत से ही डेमोक्रेसी एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों आइडिया थे। एथेंस सिटी स्टेट में लोग ओपन एयर असेंबली में इकट्ठा होते थे और प्रपोजल पर हाथ उठा के वोट करते थे। यह एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, जहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि हर एलिजिबल सिटीजन खुद डिसीजन लेता था। और फिर यह आइडिया फैला पूरी दुनिया में। पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, इंडिया में डेमोक्रेसी की जड़ें ग्रीस से भी पुरानी हैं। अब सवाल ये है, जब डेमोक्रेसी का बीज एथेंस में बोया गया था तो यह भारत तक कैसे आया? और भारत की कहानी तो और भी अलग है। यह सभ्यताओं का संगम हुआ और डेमोक्रेसी को अपना रंग मिला। शायद आपको लगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी ब्रिटिश के टाइम आई, लेकिन सच ये है कि इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। वैदिक टाइम्स में सभाज और समितिज होती थीं, और भारत की लिच्छवी रिपब्लिक को दुनिया की अर्लीस्ट रिपब्लिक माना जाता है। लिच्छवी रिपब्लिक्स बिहार नेपाल रीजन को जाना जाता है एक प्रकार की अर्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। वहाँ गण संघ थे, जहाँ सभी मेंबर्स मिलकर फैसला करते थे। यह एक प्रिमिटिव पार्लियामेंट जैसा सिस्टम था, लेकिन मिडिवल इंडिया में मोनार्की और किंगडम्स ने डोमिनेंस ले लिया। फिर भी लोकल सेल्फ रूल जैसे पंचायती राज के फॉर्म्स रूरल इंडिया में टिके रहे। सोचो, 2000 साल पहले ही इंडियंस एक तरह का वोट एंड वॉइस सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है, अगर डेमोक्रेसी हमारी मिट्टी में इतनी गहरी थी तो आज हम देखते हैं द इंडियन रिपब्लिक वो कैसे बनी। ब्रिटिश राज के दौरान इंडियंस ने देखा कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और धीरे धीरे डिमांड सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होने लगी। गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया, सेल्फ रूल। 1947 भारत आज़ाद हुआ, पर एक आज़ाद देश को सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए एक सिस्टम जो भारत जैसे डाइवर्स, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल देश को डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में यूनाइट कर सके। और सिस्टम के लिए ज़रूरी था एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डॉक्यूमेंट जो डिसाइड करेगा कि भारत कैसे चलेगा। तब आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक बॉडी जो नए इंडिया का ब्लूप्रिंट लिखने वाली थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन भारत की डेमोक्रेसी की स्पिरिट डिफाइन करती है। 26 जनवरी 1950 इंडिया ऑफिशियली बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 1951 पहली जनरल इलेक्शन, 17 करोड़ वोटर्स, 62 करोड़ बैलेट पेपर्स, और शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट, पहला टेस्ट, इलेक्शन ऑफ 1951-52। 60 करोड़ लोग जिनके पास एजुकेशन भी नहीं, इंफॉर्मेशन भी नहीं, सॉल्यूशन, हाथी, साइकिल, हाथ, जो आज तक हमारी पॉलिटिक्स की पहचान है। लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझना था और वो लाइन में लगकर वोट देना सीख रहे थे। 1951 का इलेक्शन सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक विश्वास था कि लोग अपना भविष्य लिख सकते हैं। लेकिन हर कहानी के अगले चैप्टर में एक ट्विस्ट होता है, और भारत की डेमोक्रेसी के लिए वो ट्विस्ट आया 1975 में, एमरजेंसी। डेमोक्रेसी एक बार बन गई, लेकिन ये कहानी स्ट्रगल की भी है। 1975 में एमरजेंसी इम्पोज की गई, प्रेस सेंसर्ड, अपोजिशन लीडर्स जेल्ड और सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। लेकिन 1977 के इलेक्शन ने दिखाया कि इंडिया के लोग अपनी पावर जानते हैं। उन्होंने रूलिंग पार्टी को हटा दिया। ये एक मैसेज था कि डेमोक्रेसी इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द नहीं बल्कि लोगों का जज्बा है।
और लोगों ने महसूस किया कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि हमारी सांस है। इमरजेंसी ने हमें ये सिखा दिया कि डेमोक्रेसी एक बार जीतने के बाद थमती नहीं, रुक रुक कर नए इम्तिहान लाती है। और फिर आए वो लम्हे जो हमारी डेमोक्रेसी के असली माइलस्टोन्स बन गए। ग्रीन रेवोल्यूशन, मंडल कमीशन, कोalition पॉलिटिक्स और अब डिजिटल एज में सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाना, सब ने इंडियन डेमोक्रेसी को नए रंग दिए। 1990 कोalition पॉलिटिक्स, लिबरलाइजेशन और एक नए भारत का उदय। इंटरनेट आया, मीडिया बदला और आवाज़ उठाना और आसान हो गया। लेकिन साथ ही करप्शन, मनी पावर और क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स भी डेमोक्रेसी के सामने बड़े सवाल बन गए। इंडिया इज़ नॉट जस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। एक देश जिसमें 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, हज़ारों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ हर इलेक्शन एक फेस्टिवल बन जाता है, और एक सोसाइटी जो इतनी डाइवर्स है कि कभी कभी लगता है डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ग्लू होल्डिंग अस टुगेदर। फेक न्यूज़, मनी इन पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन और लो वोटर टर्नआउट जैसे इश्यूज हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। लेकिन फिर भी हर 5 साल बाद आम आदमी की उंगली पर लगी स्याही ये दिखाती है कि पावर अब भी लोगों के हाथ में है। आज के यूथ, हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, डेमोक्रेसी के असली गार्डियंस हो। क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक जिंदा रहेगी जब तक लोग अपने राइट्स को समझेंगे और ड्यूटीज़ को निभाएंगे। आप सोचते हो शायद एक वोट का फ़र्क नहीं पड़ता, यार पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन डे का इवेंट नहीं है, ये तो हर दिन चलने वाला प्रोसेस है। जब आप फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करना स्टॉप करते हो, दैट्स अ डेमोक्रेसी। जब आप RTI फाइल करते हो, दैट्स अ डेमोक्रेसी। जब आप अपने नेता से सवाल करते हो, दैट्स अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक मसल है और इसे ज़िंदा रखने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब सवाल ये है, भारत की डेमोक्रेसी आगे कैसे बढ़ेगी? यूथ के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और आवाज़ है। अगर ये आवाज़ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, इन्फॉर्म वोटिंग और एक्टिव सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाए तो भारत के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। डेमोक्रेसी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर जनरेशन को इसे रीडिफाइन करना है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अलाइव है और उसे अलाइव रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये डेमोक्रेसी चलती कैसे है, और वो डॉक्यूमेंट जिसने इस सिस्टम को जन्म दिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका असली पावर क्या है? इसका जवाब मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।